हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्फीयर के बारे में और स्फीयर की कटिंग कैसे होती है उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि स्फीयर का जो CSA होता है, CSA क्या होता है, TSA क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। और अगर हम इसकी कटिंग करते हैं, मान लिया एक्स एक्सिस से काट दिया, वाई एक्सिस से काट दिया और जेड एक्सिस से काट दिया, तो किस प्रकार कटता है हमारा और इसके जो पार्ट बनते हैं उसका जो TSA है, टोटल सरफेस एरिया वगैरह कैसे निकलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो 20 से 25 मिनट की ही होगी और 20 से 25 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाएगी स्फीयर के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए पहले समझते हैं ये कॉन्सेप्ट। देखो, ये होता है हमारा स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? एक ठोस गोला होता है। आपने जो फेंकने वाला गोला देखा होता है ना, जो अंदर अंदर से भरा होता है, बॉल होती है ना, जैसे वो अंदर से भरी हुई है, ये होता है हमारा क्या होता है भाई, गोला होता है। जो इसका CSA और TSA होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारा, 4πr² होता है। इसमें जो CSA और जो TSA होता है वो हमारा सेम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इसके ऊपर नीचे कोई सतह तो है नहीं कि उसका अलग से एरिया निकलेगा और फिर CSA में जुड़ेगा जिससे TSA बनेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका जो CSA और TSA होता है वो क्या होता है भाई हमारा, सेम होता है। और जो इसका वॉल्यूम होता है हमारा वो क्या होता है भाई, 4/3πr³ ये हमारा होता है स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब इससे आगे में क्या समझना है, इससे आगे में देखना कि कटिंग कॉन्सेप्ट। मान लिया क्या करते हैं हम, हम्म, इसको वाई एक्सिस से काट दिया। मान लिया इसमें एक कट लगा दिया तो हमारे कितने पार्ट बने भाई, एक पार्ट तो ये बना, एक पार्ट ये बना। इनकी एक कट से और पार्ट बनने के बाद ये कैसा दिखेगा भाई हमारा, ये इस टाइप से दिखेगा, ये इस टाइप से दिखेगा भाई। ठीक है, मान लिया ऊपर वाले को भूल जाओ आप एक टाइम के लिए। तो जो इस साइड से बनेगा ये हमारा, एक साइड से, तो इसमें क्या होगा भाई, एक कट से हमारा दो सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा। एक तो ये वाला सर्कल जो इस टाइप से बनेगा इसमें होगा जो काटने के बाद, एक इसमें होगा जो सर्कल आगे की तरफ है। एक तो ये सर्कल का एरिया बढ़ेगा, एक ये सर्कल का एरिया बढ़ेगा। तो एक कट से कितने सर्कल का एरिया बढ़ता है भाई, दो सर्कल का एरिया बढ़ता है। मान लिया पहले, अब तो हमने एक कट लगाया है, एक कट से दो सर्कल का एरिया बढ़ा। अब मान लिया हमने क्या किया, एक कट और लगा दिया। अब इस कट से क्या बढ़ा, इस कट से कितना, अब कितने कट लगे भाई इसमें, अब लगे इसमें दो कट। तो दो कट से कितना एरिया बढ़ेगा, दो कट से बढ़ेगा भाई चार सर्कल सर्कल का एरिया। ठीक है, दो सर्कल, दो कट से कितना बढ़ेगा भाई हमारा, चार सर्कल का एरिया बढ़ेगा। क्योंकि देखो, एक तो जब ये पार्ट अलग होगा तो एक तो इस साइड से बनेगा सर्कल हमारा कट कर इस टाइप से, एक हमारा इस टाइप से बनेगा जो मैंने समझाया है, और दो इस टाइप से बन जाएंगे, ये इस टाइप से। दो तो जब वाई एक्सिस के अलोंग कट लगाएंगे तो एक सर्कल ये बनेगा, एक एक सर्कल का एरिया बढ़ेगा, ये दो सर्कल का एरिया तो ये बढ़ गया। और जब एक्स एक्सिस के अलोंग ये कट लगा जो हमारा, इससे क्या बढ़ा, एक ये कट सर्कल का एरिया बढ़ा, ये एक सर्कल का एरिया, यानी कि टोटल चार सर्कल का एरिया बढ़ा। यानी कि हम जितने भी कट लगाएंगे उसका डबल हमारा क्या होता चला जाएगा भाई, सर्कल का एरिया बढ़ता चला जाएगा। अगर मान लिया हमने तीन कट लगाए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये इस टाइप से, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, छह सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा। एक कट से दो सर्कल का एरिया बढ़ेगा, दो कट से चार सर्कल का एरिया बढ़ेगा और तीन कट से छह सर्कल का एरिया बढ़ेगा। यानी कि जितने भी कट होंगे हमारे, उससे डबल हमारा क्या हो जाएगा भाई, सर्कल का एरिया बढ़ेगा। लेकिन जिसमें पार्ट है, पार्ट अलग तरीके से काम करते हैं। एक कट से पार्ट बनेंगे हमारे, दो पार्ट बनेंगे। हम्म, हम्म, देखो, एक कट लगाएंगे जब हम, एक कट लगाएंगे तो कितने पार्ट बन गए भाई हमारे, एक पार्ट ये बना, दूसरा पार्ट ये नीचे बना। यानी कि एक कट से हमारा पार्ट कितने बने, पार्ट बने हमारे दो। दो कट से हमारे कितने पार्ट बने, एक कट तो हमने लगा रखा था, मान लिया एक कट और लगा दिया हमने, ये वाला। तो अब क्या होगा हमारा, तीसरा सर्कल ये बनेगा, तीसरा पार्ट ये बनेगा हमारा, चौथा पार्ट हमारा ये बनेगा। यानी कि दो कट से कितने पार्ट बनेंगे भाई हमारे, चार पार्ट बनेंगे। अगर मैं दोबारा साफ करके दिखाऊं तो आपको इस टाइप से बनेंगे। दो कट लगाने के बाद ये
एक हमारा ये सर्कल हो गया, एक पार्ट हमारा ये हो गया, दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया, तीसरा पार्ट हमारा ये हो गया और चौथा पार्ट हमारा ये हो गया। तो एक कट से जो पार्ट बनेंगे कितने बनेंगे, डबल बनेंगे। एक कट से पार्ट बनेंगे डबल, और सर्कल का एरिया बढ़ेगा, दो सर्कल का एरिया बढ़ेगा, यानी कि पार्ट भी डबल बढ़ेंगे और सर्कल का एरिया भी डबल बढ़ेगा। दो कट से कितना होगा भाई हमारा, दो कट से हमारा होगा चार, तो पार्ट बनेंगे और चार सर्कल का एरिया बढ़ेगा। अब इसमें आगे एक ट्विस्ट है भाई देखना, लेकिन जब हम तीन कट लगाएंगे ना, तीन कट लगाएंगे तो सर्कल का एरिया तो छह बढ़ेगा, छह सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा, तीन कट का डबल। लेकिन जो पार्ट होंगे ना हमारे, वो पार्ट हो जाएंगे भाई हमारे आठ हो जाएंगे, क्योंकि देखो चार पार्ट तो हमारे ये हो चुके हैं, एक दो तीन और चार। जब हम इसे जेड एक्सिस के लॉन्ग कट लगाएंगे ना ऊपर की तरफ से, तो दो पार्ट तो है ये, दो पार्ट को जब बीच में से काटेंगे तो क्या कितने पार्ट और बन जाएंगे, उनके डबल पार्ट बन जाएंगे। दो कट हैं, ये इस टाइप से है ये, पहले तो हमने लगा दिया ये कट लगा दिया, अब इतने ये पार्ट बन गए हमारे। अब इसके भी तो दो पार्ट बन जाएंगे ना हमारे, जो बीच में से काटेंगे इसको इस टाइप से। तो एक इसका और ऐसे ही एक इसका और एक इसका, यानी कि ये थ्री डी फिगर है इसलिए आपको सामने से नहीं दिखाई देगा ऐसे। तो इसके कितने पार्ट बन जाएंगे भाई, पार्ट बनेंगे हमारे इसके आठ, चार तो बनेंगे ऊपर और चार बनेंगे नीचे, क्योंकि जेड एक्सिस के लॉन्ग कट लगाएंगे ना तो ऊपर वाले दो कट के भी चार पार्ट बन जाएंगे और नीचे वाले दो कट के भी चार पार्ट बन जाएंगे, तो चार और चार आठ पार्ट बन जाएंगे भाई। तो आप ये गलती मत करना कि आप सोचो कि एक कट से दो पार्ट बनते हैं, तीन कट से चार पार्ट बनते हैं, तो दो कट से चार पार्ट बनते हैं, तो तीन कट से हमारे छह पार्ट बनेंगे। छह पार्ट नहीं बनेंगे भाई, हमारे बनेंगे आठ पार्ट। और नॉर्मली जितने भी एग्जाम होते हैं ना हमारे, आठ तीन तीन कट तक हमारा सीमित हो जाता है भैया, जो स्फीयर है हमारा। और जो सर्कल होंगे वो डायरेक्ट डबल बन जाएंगे, कट के एक कट तो दो सर्कल, दो कट तो चार सर्कल, तीन कट तो छह सर्कल, ये हमारा सर्कल क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। लेकिन जो कट होते हैं हमारे, जो पार्ट होते हैं हमारे, वो कट के क्या होंगे, डबल होंगे, लेकिन तीन कट में हमारे क्या हो जाएंगे भाई, आठ पार्ट बनेंगे, ना कि छह पार्ट बनेंगे। तो आप इसको याद कर लेना भाई अच्छे से। सर्कल में तो कोई दुराई है नहीं, डबल बनते चले जाएंगे। पार्ट में भी एक कट में और दो कट में तो डबल हो जाएंगे पार्ट है, लेकिन जो तीन कट लगेंगे ना तो छह नहीं बनेंगे हमारे, आठ बनेंगे। बस ये याद करना, एक्सेप्शन मान लो एक। अगर आपको समझ में आएगा तो द बेस्ट है, अगर नहीं समझ में आता तो इसको आप इस चीज को रट सकते हो, लेकिन आपको समझना ही बेटर रहेगा इस चीज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब पहला क्वेश्चन देखो हमारा इसी चीज पर है भैया, जो क्या है, ये हमारा हो गया स्फीयर। ये स्फीयर हो गया। अब इसमें क्या बोल रखा है कि एक जो रेडियस है इसकी वो कितनी दे रखी हुई हमारी, रेडियस दे रखी है इसमें 21 सेंटीमीटर दे रखी है भाई। उसे उसके केंद्र से तीन परस्पर, यानी कि इसको, इसमें तीन कट लगा दिए, एक ये कट लगा दिया, एक ये कट लगा दिया और एक इस टाइप से कट लगा दिया। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी, लेकिन आप जब जैसे अगर एग है, एग को ऐसे करके काटोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पार्ट बनते हैं इसके। आठ पार्ट बनेंगे। तो अब देखो इसमें क्या होगा हमारा, हम देखते हैं। इसमें बोल रखा है गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, उसे तीन परस्पर काटा जाता, आठ समान भागों में विभाजित होता है। और इसने बोल भी रखा है कि आठ समान पार्टों में विभाजित हो जाता, प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप ये बताओ, जो स्फीयर है उसका जो टीएससी है वो क्या होता है भाई हमारा, 4 पाई r² होता है। लेकिन कट कितने लगा दिए इसमें, तीन कट लगा दिए, तो तीन कट से कितने पार्ट बनेंगे हमारे, तीन तीन कट से कितने सर्कल का एरिया बढ़ेगा भाई, मैंने आपको क्या बताया था, इसका डबल कर देंगे, यानी कि छह सर्कल का एरिया बढ़ेगा। लेकिन तीन कट लगाने पर पार्ट कितने होंगे भाई हमारे, आठ पार्ट होंगे, तो छह सर्कल का एरिया बढ़ेगा। तो छह सर्कल का एक सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई r²। तो छह सर्कल का हो जाएगा हमारा 6 पाई r²। तो छह और चार 10 पाई r² हो जाएगा। अब पार्ट कितने हैं, आठ हैं, तो आठ पार्ट का इतना है, तो एक पार्ट का कितना आ जाए, डिवाइड बाई 8 कर देंगे, तो एक पार्ट का हमारा क्या आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। एक पार्ट का कितना होगा, 5/4 पाई r²। तो 5/4 पाई ऐसे रहने दें, क्योंकि पाई इसने रख रखा है भैया, जो है ना ये पाई दे रखा है, अब इससे पजल मत होना। तो पाई r² कितना हमारा, रेडियस 21 है तो 441 आ जाएगा हमारा। अब इसको डिवाइड कर देंगे भाई, किससे डिवाइड करेंगे,
डिवाइड करने का तरीका देखें हम कैसे करें। 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 5 एकम 22, 105 हो जाएगा भाई हमारा ये। मल्टीप्लाई 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 551 पॉइंट कुछ आ जाएगा, यानी ये बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। जब एक कट लगाएंगे पार्ट बनेंगे दो, दो कट लगाएंगे पार्ट बनेंगे चार, लेकिन तीन कट लगाएंगे पार्ट बनेंगे भाई हमारे 8। और सर्कल का एरिया कितना बढ़ेगा, एक कट लगाएंगे तो दो सर्कल का एरिया बढ़ेगा, और दो कट लगाएंगे तो चार सर्कल का एरिया बढ़ेगा, यानी कि कट का क्या कर देंगे हम, डबल कर देंगे, और तीन कट लगाएंगे तो 6 सर्कल का एरिया बढ़ेगा। ठीक है भाई, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, गोले का आयतन दे रखा है, और आयतन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर की क्यूब, और कितना दे रखा है भाई, 130/977 दे रखा है। तो अगर काटा पीटी करेंगे हम तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है भाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भाई स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पूछ रखे है भाई हमसे। तो देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आएगी। अगर हम इसको काटने की कोशिश करें तो क्या आएगा भाई हमारा, 4/3 22 के बटे में 7 इंटू में आर की क्यूब। अगर सभी चीजों को उधर भेज देंगे तो 7/22 गुणा में 3/4। तो अगर काटेंगे तो हम इसको कितना आ जाएगा भाई, 11×22, 11 एकम 11 2, 11 एकम 11, 11×99, 11×00, 11×77, ये आ गया भाई हमारा। 7×21 आ गया, और ये हमारा ये आ गया, और नीचे आ गया हमारा 2×4 8, और ऊपर आ गया भाई हमारा। अगर इसको भी डिवाइड करने की कोशिश करें, ये तो हमारा 21 तो आएगा ऐसे कैसे, 11,907 को अगर हम करेंगे 9 7 16 और 1 17 और 1 18, यानी कि 3 से करें, तीन फैक्टर बना के देखेंगे वैसे क्या होंगे। 3 तिया 9, और 3 नीम 27, 2 3 6 18, 3 नीम 27, 3 था, फिर 3 से करके देखेंगे, 9 से करके देखेंगे भाई, 9 चौक 36, 3 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 था 9 तिया 27 आ गया भाई। और 441 किसका होता है भाई, 21 का होता है, 21 गुणा में 21 होता है, यानी कि एक तो 21 21 21 का क्यूब रूट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 21 निकाल सकते हैं हम, और 27 का आ जाएगा हमारा 3, और 8 का आ जाएगा क्यूब रूट हमारा आ जाएगा 2। तो इसकी जो रेडियस आएगी हमारी कितनी आएगी, 21 तिया 63/2 आ जाएगी। तो 4 पाई आर स्क्वायर पूछ रखा हमसे, पाई 22/7, और आर स्क्वायर 63/2, 63/2। अब इसमें क्या देख सकते हैं, 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, और 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, क्योंकि 63 में हमारा क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 8 और 1 9, 6 और 4 10 7 17, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखेंगे भाई, 7 और 2 9, 4 4 8 1 9, ये ऑप्शन हो सकता है। 7 और 2 9, 4 4 8 1 9, ये ऑप्शन हो सकता है। 7 और 2 9, 4 4 8 1, ये वही ऑप्शन हो सकता है, यानी कि तीन ऑप्शन हो सकते हैं। डिजिटल सम में इसने हमें पजल कर दिया, तो 11 का मल्टीपल देख सकते हैं हम, क्योंकि 22 में क्या हमारा 11 है, तो 11 के मल्टीपल देखेंगे तो कितना है भाई, 11 एकम 11 1, 11 एकम 11 3, 11 तिया 33, ये डिवाइड हो जाता है 11 से, ये ऑप्शन नंबर भी हो सकता है हमारा। 11 एकम 11 6, और 11 पंजे 55, 5 और 4 9, 11 अठे 88, ये भी हो जाता भाई। अभी तो इसको करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि दो ऑप्शन हमारे आ गए, 11 के मल्टीपल हैं और 9 के मल्टीपल हैं। तो 7 नीम 63, 4 से 4 कट गया, अब 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 63 से करेंगे तो 3 अट्ठा करेंगे तो कितना आएगा भाई हमारा, 3 अट्ठा 24, 2 3 निम 27, और 2 29, 9 2, 3 एकम 3 और 2 5, 6 अट्ठे 48, 8 4, 6 निम 54, और 4 58, 8 5, 6 एकम 6 और 5 11, 4 9 8 17, 7 1, 8 5 13, 1 14, 1 1 1 2 और 1 12, 4 7 4, इनके ऑप्शन नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा हमें कि मान लिया तीन गोले हैं हमारे, एक ये एक ये एक ये, और इन तीनों का पिंगला कर क्या बना जाता है, एक ठोस गोला बना दिया जाता है। इन तीनों गोलों को पिंगला कर और फिर एक बड़ा गोला बना दिया। तो इस प्रकार बने गोले की त्रिज्या पूछ रखी है भाई। तो क्या होगा, इन तीनों का वॉल्यूम ऐड होकर ये चौथे स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर आएगा, गोले के बराबर आएगा। तो कितना होता है वॉल्यूम का फार्मूला, 4/3 पाई आर की क्यूब।
सबका 4/3 पाई r की क्यूब होगा, तो 4/3 पाई तो हम कॉमन निकाल देंगे, r की क्यूब करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1 की क्यूब, 6 की क्यूब प्लस 8 की क्यूब, और हमारा कितना हो जाएगा भाई ये 4/3 पाई r की क्यूब। 4/3 पाई से तो 4/3 पाई कट गया, और अब इसको ये ना हमारा एक ट्रिपलेट होता है भाई इस टाइप्स का, यानी कि 1 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब, ये क्यूब में भी ट्रिपलेट होते हैं हमारे, 1 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब प्लस 8 की क्यूब इक्वल टू किसकी होती है भाई, 9 की क्यूब होती है। 9 की क्यूब ऐसे होती है, 8 की क्यूब करेंगे तो 500, 12 6 करेंगे तो 200, 16 एक ही एक, 6 2 8 1 9, 1 1 2, और 7 और 2 9, 729 किसका क्यूब रूट होता है, निकालेंगे तो वही 9 का होता है, यानी कि 9 सेंटीमीटर हमारा क्या जाएगा भाई, राइट आंसर आ जाएगा। इसमें क्या पूछ रखा है, इसमें कुछ भी नहीं पूछ रखा भाई, ये पूछ रखा है कि उनकी त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा हो तो यानी कि 4 पाई, आर स्क्वायर दे रखा है 4 पाई आर स्क्वायर दे रखा है, तो डायरेक्ट अन रूट हो जाएगा हमारा, हम हमें पता 4 पाई से तो 4 पाई कट जाएगा। अगर आपने एक दो क्वेश्चन कर रखा है तो आप ये मन मन में भी कर सकते हो भैया, आप बिना कॉपी पेन उठाए, तो अगर अन रूट करेंगे तो आर अनुपात आर कितना आ जाएगा भाई हमारा, 4:3 आ जाएगा, यानी कि 4:3 हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा। वैसे भी आपको पता था कि अन रूट होगा इनका, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, क्योंकि 4 पाई से तो 4 पाई कट जाएगा। डायरेक्टली क्या होता है भाई, जो एरिया होता है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली क्या होता है भाई हमारा, प्रोपोर्शनल होता है। तो जब रेडियस निकालनी होगी तो उसका क्या कर देंगे, मन रूट कर देंगे। तो ये थे हमारा स्फीयर के बारे में, मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है मैं ऑल टाइप ऑफ एंगल्स के लिए कह रहा हूँ कि कौन से एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, कौन से एंगल्स होते हैं जो अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं, इसके बारे में होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए मिलते हैं जल्द एक नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।